Hello friends, welcome to online portal of organic chemistry with Saurabh Singh. We are studying about IUPAC nomenclature of many organic compound. In previous video, and we are studying about in this video most important topic, Aufbau principle. Aufbau's principle. Aufbau's principle बोला जाता है कि यह जो aufbau का नियम होता है इसको बोला जाता है aufbau का नियम। aufbau का नियम। अब इसमें एक यह जो नाम है aufbau, यह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बोला जाता है कि aufbau इज ए जर्मन वर्ड। Aufbau is a German word which means build up or construction. Aufbau जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ रचना या निर्माण करना होता है। बोला गया कि Aufbau is a German word। Aufbau कौन से भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रचना या निर्माण करना होता है। निर्माण करना होता है। Aufbau जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ रचना या निर्माण करना होता है। Aufbau प्रिंसिपल से पहले आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा का नाम होता है के, दूसरी कक्षा के लिए नाम होता है यल, तीसरी के लिए यम, चौथे के लिए यल। और बोरबरी साहब ने बोला था, बोरबरी ने, कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। जैसे अगर हम पहली कक्षा के लिए बोले, बना लेते हैं नाभिक। नाभिक हो गया, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और पहली कक्षा के लिए नाम दे दिए के, दूसरे के लिए यल, तीसरे के लिए यम और चौथे कक्षा के लिए हम बना लिए यम। ठीक है, चार कक्षा हो गई, के, यल, यम और यम। अगर हम पहली कक्षा के लिए बोले, यानी कि पहली कक्षा यानी कि के में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लीजिएगा। के कोष में उपस्थित, कोष मीन्स कक्षा, कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यह जो के होता है, के में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो के है वो पहला वाला कक्षक है। और जब पहला वाला कक्षक है जिसमें n की वैल्यू कितना रखेंगे? 1। तो बताओ 2 रख दिया, n की वैल्यू रख दिया 1 और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। तो बताओ यहाँ पे 2 × 1 = कितना? 2। मतलब ये जो के वाला है उसमें अधिकतम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और यह कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर यहाँ पे यल की बात करें तो यल का मतलब क्या हो गया? यह दूसरा कक्षक है और दूसरे कक्षक में यल की वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। जैसे यल का मान 1 रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है, 3 रखा जा सकता है और डॉट अनंत तक रखा जा सकता है। तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें से। अब यहाँ पे जब यल की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे यल कोष के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। तो 2 × 2 का स्क्वायर = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। अब अगर हम के बाद आते हैं, यल हो गया, यम पर आ जाते हैं। यम में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यम में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी तो 2 × अगर यहाँ पे यम की बात करें तो यम देखो कि कौन से नंबर पे? 1, 2, तीसरे नंबर पर। जब तीसरे नंबर पर तो यम की वैल्यू 3 रखेंगे। जब यम की वैल्यू 3 रखेंगे तो बताओ 2 यल स्क्वायर, तो यम की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9।
तो 2 9 जा 18, ठीक है, समझ में आ रहा होगा जहां तक चलेगा। अब n कोष में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जब n का नंबर आएगा तो n आपका चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे n की जगह पे 4 रख देंगे। तो बताओ यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 30। मतलब बोरवरी साहब ने क्या बोला कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में 32। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा होगा तो कौन सी कक्षा में चला जाएगा, दूसरे में। फिर इसके बाद 8 से ज्यादा होगा तो किसमें चला जाएगा, तीसरे वाले में, और 18 से ज्यादा हो जाएगा तो किसमें चला जाएगा, चौथे वाले में। यह समझ में आ रहा होगा, या तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़िए। अब इसके बाद आपको पता है कि जो के कोष होता है, इसका एक उपकोष होता है जिसका नाम होता है यस। के कोष का एक उपकोष होता है जिसका नाम होता है यस। मतलब प्रत्येक कोषों का एक उपकोष होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यस। यल के लिए बोला जाता है पी, एम कक्षक के लिए हो जाता है डी, और एम कक्षक के लिए क्या हो जाता है एफ। मतलब उपकोष की संख्या यस, पी, डी और एफ हो गया। के कोष रहेगा और पहले कोष के लिए यस, दूसरे के लिए पी, तीसरे के लिए डी, चौथे के लिए एफ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अब यस के बारे में पढ़ लेते हैं। यस क्या होता है, यस उपकोष किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम आप पाओ के प्रिंसिपल पर आएंगे, आप पाओ प्रिंसिपल के बारे में। यह जो यस उपकोष होता है, यस उपकोष बोला जाता है कि यह जो यस उपकोष होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। और यह जो यस होता है इसका आकार होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल साइज, मतलब इसका आकार गोले के आकार का होता है। अब इसके बाद ये जो पी होता है, और एक चीज और जान लीजिएगा, यह जो यस के लिए कितना ऑर्बिट बनता है, तो आप बोलेंगे यस के लिए 2 ऑर्बिट बनता है, यस के लिए 2 ऑर्बिट बनता है, सॉरी यस के लिए 1 ऑर्बिट बनता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब आता है नंबर पी उपकोष के बारे में। यह जो पी उपकोष होता है, पी उपकोष में अधिकतम हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। और यह जो पी उपकोष होता है इसमें 3 ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि 3 डब्बा बनता है, 3 कक्षक बनते हैं। 3 कक्षक, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आता है इसके नंबर के बाद डी उपकोष, डी उपकोष। अब ये जो डी उपकोष होता है इसमें अधिकतम हम लोग भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। और ये जो डी उपकोष होता है इसके लिए 5 डब्बा बनता है, 1 2 3 4 5 डब्बा बन जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान में ये रखिएगा कि यह जो पी होता है, यह जो पी होता है, पी का आकार होता है डबल के आकार। ये जो पी होता है इसका आकार कैसे होगा, डबल के आकार। और पी में ये जो तीनों डब्बा बना, यानी कि तीनों जो ऑर्बिटल बना है, पहले का नाम होता है पीएक्स, दूसरे का नाम पीवाई, तीसरे का नाम पीजेड। फिर इसके बाद डी उपकोष, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरा गया, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए नाम हो गया क्या, मतलब 5 डब्बा, 10 इलेक्ट्रॉन को 5 डब्बा मींस ऑर्बिटल। सॉरी मतलब मैं यहाँ पे डब्बा का यूज करूँ तो डब्बा का मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे जो इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर।
ये इसका नाम हो जाता है। अब इसके बाद आता है और बोला जाता है कि यह जो डी उपकोष होता है इसका जो आकार बनता है वो डबल डंबल के आकार, डबल डंबल के आकार, इसका जो आकार बनेगा वो डबल डंबल के आकार। डबल मीन्स देखते हैं ना, डंबल मतलब क्या हो गया कि जैसे जिम में जाते होंगे तो जिम में देखते हैं कि डंबल का मतलब क्या हो, बीच में पतला हो गया और साइड साइड से मोटा हो जाता है। बीच में पतला साइड साइड से मोटा, मतलब वो क्या हो गया, डंबल बन गया। अब यह फुटकोस, यह फुटकोस के बारे में सुन लेते हैं। यह फुटकोस क्या होता है? तो यह फुटकोस का मतलब होता है कि यह जो यह फुटकोस होगा, यह फुटकोस में अधिकतम हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और इसके लिए बनता है 7 ऑर्बिट। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ऑर्बिट बनता है। और 7 ऑर्बिट का मतलब यहाँ पे आपको पता है कि यह जो यह फुटकोस होता है इसमें जब 14 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक में जब 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है एक ऑर्बिट में, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको कितने ऑर्बिट की आवश्यकता पड़ेगी? 7 की आवश्यकता पड़ेगी। जब 7 की आवश्यकता पड़ेगी तब आप लोग बोलोगे कि यह इसका आकार पाइएगा। इसका जो आकार होता है ना, बोला जाता है कि यह डीजेनरेट होता है। इसको मतलब डीजेनरेट नहीं किया जा सकता, डीजेनरेट नहीं किया जा सकता इन द प्लेन। मतलब यह जो यह फुटकोस होता है, यह फुटकोस का जो आकार बनता है उसको हम लोग किसी समतल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह का जो आकार होता है वह 3 डायमेंशनल होता है और जो प्लेन होता है वह 2 डायमेंशनल होता है। अब इसके बाद आते हैं, यह सब आपको समझ में आ गया हो? अब आपको मैं अफवाह के बारे में फिर से बताता हूं। अफवाह का नियम, अफवाह प्रिंसिपल या अफवाह रूल कह सकते हैं। अफवाह बोला जाता है कि यह जो अफवाह का नियम होता है इसमें एक वर्ड आया जिसका नाम है अफवाह। अफवाह, Aufbau is a German word. Aufbau is a German word which means build up or construction. Aufbau जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ रचना या निर्माण करना होता है। अब इसके बाद बोला गया कि Aufbau कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द जिसका अर्थ रचना या निर्माण करना, रचना या निर्माण करना होता है। या कह सकते हैं कि बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन, बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन। और बोला जाता है कि अफवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब अफवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, मैं इसके लिए आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। इसका ट्रिक मतलब कैसे हम लोग इसको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे और क्या कैसे किया जाएगा और कैसे याद करने का क्या तरीका होता है। वैसे अगर आप लोग याद करेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन बन जाता है कि कैसे हम लोग इसको करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह के नियम के अनुसार। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो वास्तव में आप कुछ सीख रहे हैं। अब इसके बाद
जैसे आपको पता है कि 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, एक यस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा होता है एफ। 4 प्रकार के आपके पास उपकोष होते हैं, यस, पी, डी और एफ। और यह जो यस है यह पहले नंबर पर है, पी दूसरे नंबर पर आया, डी तीसरे नंबर पर आया, एफ कौन से नंबर पर आया? चौथे नंबर पर। यस आ गया एक नंबर पर, पी आ गया दूसरे पर, डी आ गया तीसरे पर और एफ आ गया चौथे नंबर पर। तो जब इसके लिए हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं तो ट्रिक का मतलब इसको बहुत आसान बना देना है। कैसे करेंगे? आसान। देखिएगा, अगर मैं यस लेता हूं तो यस 2 बार लिखना, यस और यस। अगर पी लेंगे, पी के पीछे यस, मतलब यस यस, पी यस, पी यस। फिर अगर डी लेंगे तो डी पी यस, डी पी यस। जो भी लेंगे हम लोग हमेशा 2 बार लिखेंगे। जैसे देखो, अगर मैं यहां से यस ले रहा हूं तो यस को 2 बार लिखूंगा, यस और यस। ठीक। अगर मैं यहां से पी ले रहा हूं, मतलब जब भी जो भी आप लेंगे उसको 2 ही बार लिखेंगे केवल। अगर मैं पी लेता हूं, पी, तो पी के पीछे क्या? यस, तो पी यस। एक बार हो गया, पी यस एक बार और लिख लो, पी यस। ठीक है, समझ में आ रहा है? वास्तव में आपको लगेगा कि सीखोगे मेरे से आज। अगर डी लेंगे तो डी पी यस, डी पी यस, डी पी एस। 2 बार हो गया, डी पी एस, डी पी एस। अगर हम यफ लेंगे तब यफ, डी पी यस, एफ, डी पी एंड यस। ठीक है, यह बन गया। अब देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे जो यस है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा जो यस है वो हमेशा 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब पी वाले की गिनती कर लेते हैं। पी कहां से स्टार्ट हो रहा है? दूसरे नंबर, दूसरे से। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, पी हो गया। अब यहां से अगर हम लोग डी लेंगे तो डी देखो आपका तीसरे नंबर पे लिखा है, ये जो डी है वो तीसरे नंबर पर लिखा है। तो इसका मतलब जो डी का गिनती करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे। यस आपका पहले नंबर पर आया था तो हमने यस को पहले से स्टार्ट कर दिया, हमने 1 2 3 4 इस टाइप में लिख दिया। पी दूसरे नंबर पर आया तो मतलब यहाँ से 2 से गिनती चालू कर दी। डी आपका 3 नंबर पर आया तो 3 से गिनती चालू करेंगे डी का। एफ चौथे नंबर पर आया तो यानी कि एफ का जो गिनती करेंगे वो चौथे नंबर से करेंगे। तो बताओ यहाँ पे डी का अगर हम लोग गिनती करेंगे तो डी कौन से नंबर से? 3 से। तो डी देखो यहाँ पे कहीं पे डी 3, 4, फिर 5 और 6, 6 डी तक होगी। एफ कहाँ से है? 4 से। एफ यहाँ एफ 4 और 5। ठीक है। अब बोला गया कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम तो यही होगा, बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। बढ़ता हुआ क्रम यही है। ठीक है। अब इसके बाद हमेशा याद रहे, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। एफ में यस में नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना? यस में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना? 1 डब्बा बनेगा। पी में नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, 1 2 3। डी में 5, 1 2 3 4 5। एफ में 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ऑर्बिट। मतलब यहाँ पे 1 ऑर्बिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे पी के लिए है 3 और डी के लिए है 5 और एफ के लिए है 7। इस प्रकार आप कर लेंगे।
इसको पॉइंट आउट कर लो, फिर मैं इसके आगे मैं बताऊंगा आप लोग को। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, यह तो हो गया अफबाउ का प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा कैसे किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ अपवाद। अपवाद अपवाद है किसके लिए? अफबाउ के लिए, अफबाउ के नियम के लिए। अफबाउ के नियम के लिए, अफबाउ के नियम के लिए कुछ अपवाद। कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते? अपवाद का मतलब हो गया जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करता, जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। अपवाद का मतलब क्या हो गया? जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करता वही अफबाउ के नियम के लिए क्या हो गया? अपवाद बन गया। जैसे पहला होता है क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24, ठीक। दूसरा कॉपर 29, फिर इसके बाद क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, फिर इसके बाद आता है MO मॉलिब्डेनम 42, फिर लैंथेनम, लैंथेनम से पहले आता है लैंथेनम से पहले आता है PD, जिसका होता है 46, PD जिसका होता है 46। फिर अब इसके बाद होता है AG, जो होता है 47, 47 एक, और इसके बाद हो जाता है लैंथेनम, लैंथेनम इसका होता है 57, यह भी अपवाद है। और फिर इसके बाद हो जाता है PT 78, फिर इसके बाद गोल्ड AU 79, यह भी अपवाद होता है। और एक होता है एक्टिनियम, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89। तो यह जो सभी तत्व बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह जो सभी तत्व बताएंगे यह अफबाउ के नियम का क्या होगा? अपवाद। अपवाद का मतलब यह अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए हम लोग इसको अफबाउ के नियम का अपवाद कहते हैं। फिर इसके बाद अब कैसे यह अपवाद बन गया, जैसे एक दो हम लोग आपको करके बता दे रहे हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं क्रोमियम का, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे अब यहां पे क्या था? यस यस 1 यस 2 2 यस 2। मैंने बोला था यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कम भर सकते लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। अगर 2 से ज्यादा भरेंगे तो पी में चला जाएगा। 1 यस 2 2 यस 2 2p6 3 यस 2 3p6 4 यस 2, फिर इसके बाद 3d10, कितना हो गया? देखो गिनती करो, 24 होना चाहिए। ये देखो इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 6 10 10 10 20 20 और यहाँ पे कितना हो गया? 4। एक्चुअल में यह जो है
होना तो यह चाहिए था, ये कैसी वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, होना तो यह चाहिए था, लेकिन अपवाद बन गया। तो अपवाद का मतलब क्या हो गया, यस में एक इलेक्ट्रॉन कम होकर और डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यह हो गया इसका कौन सी वैल्यू है, अब यह एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं हो गया, अब यह हो गया यहाँ पे इसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्रोमियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। ऐसे आपको जब Cu का करेंगे कॉपर का, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 कितनी कम, 10 10 20 10 30 ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे होना चाहिए था 9, लेकिन अपवाद के कारण यह आकाओ के नियम का पालन नहीं करता, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अब 10, ये हो जाएगा इसका एक्चुअल। ऐसे ही मॉलिब्डेनम का हो जाएगा, पीडी का हो जाएगा और एजी का हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप लोगों को कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या होता है उसको बता देते हैं। हुंड का नियम, हुंड का नियम बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी कि पेयरिंग तब तक नहीं होता जब तक कि सभी ऑर्बिटल में यानी कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। हुंड का नियम क्या होता है, हुंड का नियम, हुंड सब यह सब आपको बताने के बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, और मैं समझ रहा हूं आपको बहुत मजा आएगा मेरे साथ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में। हुंड सुनो, हुंड का नियम होता है कि किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मीन्स पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, और इलेक्ट्रॉनों को क्लॉकवाइज यानी कि अप एरो के रूप में सबसे पहले भरते हैं, पुनः या फिर कह सकते हैं फिर या तब लिख लेंगे, तब इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज मतलब डाउन टू एर्थ के रूप में इलेक्ट्रॉनों को एंटी क्लॉकवाइज के रूप में भरते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जैसे मैं आपको बोल दूं कि बताओ Na11 मतलब जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू अबाउट करेंगे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा और 3s कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3s1। अब अगर हम इसमें देखेंगे हुंड का नियम को फॉलो करना है और बोल दिया जाए कि बताओ 2p6 के लिए हुंड का नियम क्या होगा,
2p6 के लिए, तो आप बोलोगे कि 2p6 का मतलब p आपका यहाँ पे उपकोष है, तो p उपकोष में कितने डब्बा बनेंगे? 3 डब्बा। पहले का नाम होता है px, दूसरे का नाम py, इसके बाद इसका नाम होता है pz, और दूसरा वाला कक्षा में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सभी कक्षाओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब इसके बाद पेयरिंग चालू कर देंगे, पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाना चालू कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। जैसे अगर बोले कि 3s1 के लिए, तो 3s1 के लिए जब भरेंगे तो आपको पता है कि जो s होता है उसमें एक डब्बा बनता है, s में केवल और केवल एक ऑर्बिटल बनता है। अब आपको पता है कि जब s में आप देखेंगे तो केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप कैसे भरोगे? क्लॉकवाइज भरोगे। यह हो जाएगा किसके लिए? 3s1 के लिए। समझ में आया? अब इसके बाद हुंड का नियम हो गया। हुंड का नियम। अब इसके बाद आता है पाउली का नियम। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत में बोला जाता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्या के बारे में मैं इसके बाद आपको बता दे रहा हूँ। पाउली का नियम क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता है। यदि 3 क्वांटम संख्या का मान बराबर होगा तो जरूर ही क्या होगा? चौथा वाला क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अब बोला क्या गया पाउली का नियम? किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। यदि 3 क्वांटम संख्या का मान, 3 क्वांटम संख्या का मान समान है तो चौथा क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगा, अवश्य ही भिन्न होगा। अवश्य ही भिन्न हो जाएगा। अब बता दें क्वांटम संख्या क्या होता है। क्वांटम संख्या के बारे में जानना तो बहुत आवश्यक हो जाएगा ना, कि नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। जैसे क्वांटम संख्या क्या हो गया? किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति और उसके स्पेक्ट्रम को बताने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति और स्पेक्ट्रम को बताने के लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं, ऐसी संख्या को क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहला बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या बता देते हैं। क्वांटम संख्या के बारे में
क्वांटम नंबर। बोला गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति और स्पेक्ट्रम को बताने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है, ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? क्वांटम संख्या कहते हैं। लिख देते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा और स्पेक्ट्रा को बताने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, ऐसी संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कहते हैं, ऐसी संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्या के प्रकार क्वांटम संख्या मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार की। नंबर 1 बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। पहले क्वांटम संख्या का नाम दिया जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे कहते हैं इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा और लास्ट, चौथा बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसे बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है, बोला जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। दिगंशी या एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब क्वांटम संख्या के बारे में पूरी विधिवत डिस्कस अगले वीडियो में किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से और एक आपके सब्सक्राइब से अंदर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है तो इंसान बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।